नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट मास्टरी के एपिसोड नंबर 8 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते, कौन से होते, क्यों यूज करते, सब कुछ एकदम इन डिटेल तरीके से एकदम क्रिस्टली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है और इस कोर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के कोर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के कोर्स का एपिसोड नंबर 8 होने वाला है। और इस एपिसोड के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हम लोग बातें करना चाहते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते, कौन से होते। तो चलिए स्टार्ट करते एक बेहतरीन क्लास को फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए शुरू करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नोट करने लायक बात है, नोट करने लायक बात है, याद रखना जब भी हमको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बातें करनी होती जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या है? जब भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बातें हो रही हो तो याद रखना जो डेटा का टाइप होता है वो कौन सा होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? अपन ने मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर एक्स नाम का डब्बा बन चुका है, एक्स नाम का बक्सा, एक्स नाम का बॉक्स, एक्स नाम का वेरिएबल बन चुका है। इस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है, वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, उसके डेटा का टाइप क्या है? उसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। तो डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर पाते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल नंबर 1 क्या है? एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर। एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि प्लस है। प्लस एक ऑपरेटर है, उसका नाम क्या है? यहां पे एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर। एग्जांपल नंबर 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर का सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें हो रही है। फिर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास क्या है? डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब डिवीजन। फिर हमारे पास क्या होता है? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। तो परसेंटेज का जो साइन होता है वो मॉडुलस का साइन होता है, ये रिमाइंडर लाके देता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं। मान लेते एग्जांपल हमने कर दिया। मैंने क्या कर दिया? 12 डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्योंकि देखो ना, यहां पे बेसिकली हमारा आंसर 4 आ चुका है। 3 इंटू 4 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 0 बचा। मान लेते एक और एग्जांपल करते। मैंने क्या कर दिया? मैंने ना यहाँ पे 26 डिवाइड बाय 4 करने की कोशिश की। तो 4 6 जा कितना होता है? 4 6 जा 24 होता है। 26 माइनस 24 कितना रिमाइंडर बचता है? 2 क्या है हमारा? 2 हमारा रिमाइंडर है। यही बेसिकली रिमाइंडर और यही मॉडुलस भी कहलाएगा। इस केस में 0 आंसर आ रहा है। और इस केस में 2 आंसर आ रहा है। तो हमारा जो बेसिकली क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर क्या लाके देता है? रिमाइंडर लाके देता है। एक और एग्जांपल करते। मान लेते मैंने 21 डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो 4 5 जा 4 5 जा कितना होता है? 20 होता है। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 21 माइनस 20 कितना बच जाएगा? 01। कितना बच जाएगा? 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर का अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है, उसका नाम है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या आता है? इंक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर हमारे पास एक और होता है डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है? माइनस माइनस। माइनस माइनस का मतलब क्या होता है? डिक्रीमेंट
अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें हो रही है। ओके, तो सीधा चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते उनको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहां पे आने के बाद देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने जावास्क्रिप्ट मास्टर नाम का एक फोल्डर बनाया। इसी जावास्क्रिप्ट मास्टर नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाते, उस फोल्डर का नाम रखते लेक्चर नंबर 8। ओके, लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग क्या कवर करना चाहते, लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ना चाहते। ओके, तो यहां पे लिख देते अरिथमेटिक। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, यहां पे इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, लेक्चर 8 नाम का फोल्डर बनाया, उसका नाम क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या करता हूं, index.html नाम की, ओके, index.html नाम की फाइल बना देता हूं। बेसिकली index.html क्या होती है, एंट्री फाइल होती है। ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, अब कंट्रोल भी से खिसका देते हैं इसको। ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे। टाइटल बदल के हम लोग रख देंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अरिथमेटिक। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट नाम का क्या करते, टाइटल रख देते। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट नाम का टाइटल रख दिया। ये जो टाइटल होता है हमारे वेब पेज का, हमारे वेबसाइट का, हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद नमस्कार दोस्तों नाम का, ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट में डाल देता हूँ। इस तरह से डाल दिया और मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव कर लेंगे। तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। टॉप में एक टाइटल आ रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब नमस्कार दोस्तों को हटा देते। ओके, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर लेते। ओके, तो जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट हम लोग या तो हेड एलिमेंट के अंदर कर सकते या फिर बॉडी एलिमेंट के अंदर कर सकते। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दो तरीके से कर सकते, या तो इन पेज जावास्क्रिप्ट कर सकते जो कि बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही होती है। ओके, जैसे कि index.html हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है, इसी के अंदर हम लोग कर सकते, या फिर कोई भी एक्सटर्नल वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेंगे, उसको यहाँ पे अटैच या फिर लिंक कर लेंगे। ओके, कहाँ पे अटैच कर लेंगे, या तो हेड एलिमेंट के अंदर या फिर बॉडी एलिमेंट के अंदर। ओके, तो बेस्ट वाली प्रैक्टिस क्या रहती है, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ओके, जावास्क्रिप्ट के कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा और स्क्रिप्ट टैग को लिख लूंगा। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, स्क्रिप्ट टैग बना देंगे। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ओके, ये बेस्ट वाली प्रैक्टिस क्यों है, बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं, पूरा कंटेंट जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, ओके, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ हमारे पास लोड होके आ जाए, रेंडर होके आ जाए और बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का काम इंप्लीमेंट हो पाए। ओके, तो बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर या तो इन पेज जावास्क्रिप्ट के कोड को इंप्लीमेंट कर लीजिए, या फिर कोई एक्सटर्नल वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लीजिए, यहां पे अटैच या फिर लिंक कर सकते हैं। सर्च एट्रीब्यूट के अंदर आपको यहां पे सोर्स देना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन पेज जावास्क्रिप्ट करने वाला हूं, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा और सबसे पहले, ओके, सबसे पहले कंट्रोल// से कमेंट आउट कर देंगे। ओके, कमेंट बना देंगे। इन कमेंट्स को ब्राउजर इग्नोर करता है और यहां पे 1 लिखने वाला हूं मैं। और सबसे पहले हम लोग बातें करना चाहते हैं एडिशन की। ओके, एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें हम लोग करना चाहते हैं। ओके, तो लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और ये नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू को असाइन कर दिया 200 नाम की। ओके, 200 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो सेमीकोलन से ब्राउजर को तुरंत समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को आप पढ़ सकते हो। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और बी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, अब मैं यहां पे डेसिमल के अंदर वैल्यू को डालना चाहूंगा 350.67। ओके, 350.67 नाम की वैल्यू को मैंने बी नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो सेमीकोलन से ब्राउजर को तुरंत समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, अब तक मैंने क्या कर दिया, ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 200 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, फिर मैंने बी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर
अंदर 350.67 नाम की डेसिमल वैल्यू को डाल दिया। ओके, तो आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है ओके वेरिएबल की, वो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर की केस में नंबर होना चाहिए। उसका डेटा का टाइप क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। ओके, नंबर है, 200 एक नंबर है, ओके इंटीजर है, और 350.67 भी एक नंबर है, डेसिमल है। ओके, तो हमारा काम तो बन ही जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लेट कीवर्ड की मदद से सी नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, और उसके अंदर ओके उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये प्लस बी, ओके ये प्लस बी कर लेता हूँ। ओके, ये और बी की एडिशन कर लेता हूं। ओके, तो ये प्लस बी कर दिया, मतलब क्या, ये ओके ये की जो वैल्यू है, ओके ये की जो वैल्यू है, ये नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी, 200 नाम की वैल्यू थी। बी नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी, 350.67 नाम की वैल्यू थी। तो दोनों को एडिशन कर लो सबसे पहले, और एडिशन करने के बाद सी नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू को डाल दो। पहली बारी में क्या होगा, एडिशन होगा, और बाद में जाके एडिशन होने के बाद सी नाम के वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को डाल दो और सेमीकोलन लगा देंगे, ताकि ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगी इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट के अंदर इसको राइट भी कर देता हूं, प्रिंट भी कर देता हूं, ओके डिस्प्ले भी कर देता हूं। ओके, तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते, राइट करते, राउंड ब्रैकेट के अंदर सी नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर अब जाके क्या हो चुका है, ए प्लस बी का एडिशन होके सी नाम के वेरिएबल के अंदर चला गया है। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगी इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ सकते हैं। तो कर लीजिए एडिशन, कितना हो जाएगा, 200 प्लस 350 कितना होता है बेसिकली, ओके 550 होता है, और 550 और ऊपर से क्या है 0.67 है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 550.67 आ जाएगा। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे देख पा रहे 550.67 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो समझ में आया आपको, मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ये नाम की वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उस वेरिएबल के अंदर ये नाम के वेरिएबल के अंदर 200 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर 350.67 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से सी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर ए प्लस बी की वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, तो सबसे पहले ए प्लस बी का कैलकुलेशन हो जाएगा, जो कि बेसिकली क्या आ चुका है, 550.67 आ चुका है, और वो किसके अंदर चला जाएगा, सी नाम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, और हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, तो हमारा आंसर सी नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ चुका है, ओके 550.67। अब मैं यहां पे आ जाऊंगा। ओके, यहां पे आने के बाद क्या करते, कमेंट बनाते, कंट्रोल// से और 2 लिखते। तो पहले तो हमने एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर की बातें कर ली, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक ऑपरेटर की बातें करते हैं। ओके, तो यहां पे आ जाऊंगा मैं और लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर इस तरह से मैंने लिख दिया। ओके, और मैं क्या करता हूं, यहां पे फिर से वही काम करना है, लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, डी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और डी नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, जो कि मैंने 20 नाम की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डी नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। मैंने डी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, डी नाम के डब्बे को बना दिया, उसके अंदर 20 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से ई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और ई नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया। ओके, तो ई नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर मतलब ई नाम के डब्बे को बना दिया, और उसके अंदर 100 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, और सेमीकोलन लगा दिया। तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ये अपने नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर उसके अंदर क्या असाइन कर दिया, ई माइनस। ओके, क्या असाइन कर दिया मैंने, डी माइनस ई। ओके, डी माइनस ई नाम का डी माइनस ई को मैंने ये अपने नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे, तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपना नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, ये अपना नाम का डब्बा बन चुका है, उसके अंदर डी नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी 20। ओके, और 20 और ये नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी थी 100। तो 20 में से 100 निकालेंगे तो माइनस में 80 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाते। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्या करते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलते, और हमारे पास हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, ये अपना नाम का वेरिएबल। ओके, ये अपना नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना चाहते, प्रिंट करना चाहते, ओके, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगी। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगा। तो डी माइनस सी की जो कैलकुलेशन होगी, जो कि बेसिकली क्या होने वाली, 20 में से 100 जाएंगे तो -80 बचेंगे, तो ये अपना नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा वो -80, और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट कर देंगे -80 को। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद आंसर क्या आ चुका है, -80, ओके। तो बड़ा ही सिंपल सा काम होता है जो कि हमने बचपन से हम लोग करते आ रहे, ओके। क्या करते आ रहे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, ये तो चीजें हम लोग बचपन से ही करते आ रहे, ओके। तो सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर की कहानी खत्म, उसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कमेंट लिखेंगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से थर्ड नंबर का, ओके, थर्ड नंबर का अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर की हम लोग बातें करना चाहते, उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से जी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, जी नाम के डब्बे को बना देता हूं, और उस डब्बे के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू को मैंने, ओके, असाइन कर दिया, ओके। जी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, जी नाम के डब्बे को बना दिया, और 20 नाम की वैल्यू को उस डब्बे के अंदर मैंने असाइन कर दिया, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से एच नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि 100 नाम की वैल्यू थी, ओके। 100 नाम की वैल्यू को मैंने एच नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया, ओके। एच नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मतलब एच नाम का डब्बा बन चुका है, उसके अंदर 100 नाम की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं सेमीकोलन लगा दूंगा तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले कोड को कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देता हूं, ओके, और उससे पहले भी यहां पे आ जाते, ओके, और लेट कीवर्ड की मदद से, ओके, यहां पे देखो GHI, ओके। तो आई नाम का वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर दूंगा, और आई नाम के वेरिएबल के अंदर क्या असाइन करना चाहता हूं, G इंटू एच, ओके। तो G इंटू एच नाम का बेसिकली देखो G इंटू एच कर दिया, और उसको असाइन कर दिया किसके अंदर, आई नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके। तो G इंटू एच का, ओके, G इंटू एच का जो कैलकुलेशन होगा आई नाम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब आई नाम का जो वेरिएबल का नाम है, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, ओके। तो क्या खेल होगा, ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक डब्बा बन चुका है, एक वेरिएबल बन चुका है जी नाम का, उसके अंदर 20 नाम की वैल्यू आ चुकी है। फिर एच नाम का डब्बा, एच नाम का वेरिएबल बन चुका है, उसके अंदर 100 नाम की वैल्यू आ चुकी है। तो G इंटू एच, ओके। तो G इंटू एच का मतलब क्या होता है, 20 इंटू 100, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2000, ओके। और 2000 किसके अंदर चला जाएगा, आई नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे आई के अंदर, आई नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है, 2000। तो हम लोग उसको प्रिंट भी कर देते डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते, राइट करते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते, ओके। डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना चाहते, प्रिंट करना चाहते, डिस्प्ले करना चाहते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, और वेरिएबल का नाम क्या था, आई नाम का वेरिएबल था, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो आंसर क्या आने वाला है, 2000, ओके, क्योंकि 20 इंटू 100 क्या होता है, 2000, जो कि आई नाम के वेरिएबल के अंदर चला गया, ओके, और हमने डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करा दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2000 हमारा आउटपुट आ चुका है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे हमने अभी अभी मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर की चर्चा भी कर ली, उसके नीचे आ जाते यहाँ पे, ओके, और फोर्थ नंबर का ऑपरेटर की बातें करते, जो कि बेसिकली डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ओके। तो डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर की हम लोग बातें करना चाहते तो यहां पे आ जाएंगे, और अब तक हम लोग आई तक आ चुके। तो लेट कीवर्ड की मदद से हमने जे नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और जे नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि है 14 नाम की, ओके। 14 नाम की वैल्यू को मैंने जे नाम के वेरिएबल के अंदर, जे नाम के डब्बे के अंदर डाल दिया, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर हमने लेट कीवर्ड की मदद से, ओके, के नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और के नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके, के नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 7 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को क्या समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। तो सबसे पहले मैंने जे नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करके, मतलब जे नाम के डब्बे को बना के उसके अंदर 14 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, मतलब डाल दिया। फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से के नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया,
मतलब के नाम के डब्बे को बना दिया, उसके अंदर 7 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, मतलब डाल दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, नीचे चले जाने के बाद लेट कीवर्ड की मदद से JKL, ओके, यल नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं और यल नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर देता हूं। ओके, मेरे को किसकी बातें करनी है, अब डिवीजन की बातें करनी है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ओके, J को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, J को डिवाइड कर दूंगा K के साथ। ओके, J को डिवाइड कर दूंगा K के साथ और उसकी जो वैल्यू आने वाली है उसको मैं असाइन कर दूंगा यल को। ओके, इस तरह से तो J डिवाइड बाय K का जो कैलकुलेशन होगा यल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर वाइज आपको समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो मैं क्या करता हूं, यल को कॉपी कर लेते, कंट्रोल C कर लेते यल नाम के वेरिएबल को और नीचे चले जाते और यहां पे आने के बाद क्या करते, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते, राइट कर देते। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या था, यल नाम का वेरिएबल था। ओके, अब यल नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, ओके, जो भी कैलकुलेशन होगी यहां पे आ जाएगा उसका आउटपुट। ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर वाइज आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो कैलकुलेशन आखिर में क्या होने वाली। ओके, तो सबसे पहले 14 यहां पे आया और 7 यहां पे आया। ओके, 14 डिवाइड बाय 7 का आंसर क्या आएगा, 7 2 जा 14 होता है, मतलब 2 आंसर आ जाएगा। 2 को हम लोग यल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और यहां पे ओके डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देंगे यल को। तो यल नाम के वेरिएबल के अंदर 2 नाम की वैल्यू स्टोर हुई थी तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 2 नाम का आंसर आने वाला है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे 2 नाम का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो हमने डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर की भी चर्चा कर ली है। अब हम क्या करते, मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात ही कर लेते। ओके, तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बना देता हूं 5th नाम की और 5th नाम की कमेंट के अंदर यहां पे आ जाते और हम लोग मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें करना चाहते। ओके, मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें हम लोग करना चाहते। तो यहां पे अब यल तक आ चुके थे और यल के बाद हमारे पास क्या होता है, यम होता है। ओके, तो लेट कीवर्ड की मदद से यम नाम का वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया और यम नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि क्या है 24। ओके, 24 नाम की वैल्यू को मैंने यम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ओके, यम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, यम नाम के डब्बे को बना दिया, उसके अंदर 24 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, 24 नाम की वैल्यू को मैंने उसके अंदर डाल दिया। ओके, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर वाइज आपको समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से यन नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और यन नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या वैल्यू असाइन कर दी, मैंने एक वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि क्या है 3। ओके, 3 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया और 3 नाम की वैल्यू को असाइन करने के बाद सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर वाइज आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ओके यहां पे ओ नाम के वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और फिर मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि क्या है यम। ओके, यम परसेंटेज। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मॉडुलस। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मॉडुलस, जो कि क्या करता है, रिमाइंडर लाके देता है। ओके, तो यम मॉडुलस एन कर देंगे। ओके, यम मॉडुलस एन कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे तो यहां पे ब्राउजर वाइज आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो इस कोड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ओके यहां पे देखो ना, मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से यम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मतलब यम नाम के डब्बे को बना दिया, उसके अंदर 24 नाम की वैल्यू को डाल दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से एन नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एन नाम के डब्बे को बना दिया, उसके अंदर 3 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, 3 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, मतलब 3 नाम की वैल्यू को डाल दिया। फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से ओ नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ओ नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मतलब ओ नाम के डब्बे को बना दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर यम परसेंटेज एन। ओके, मतलब यम मॉडुलस एन। ओके, तो यहां पे यम आपका जो है, ओके यहां पे देखो ना 24 डिवाइड बाय 3 का, ओके 3 8 जा क्या होता है, 24 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यम मॉडुलस एन जो कि क्या करता है, रिमाइंडर लाके देता है, तो 0 यहां पे आंसर आ जाएगा। और वो नाम के ओके ओ नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूं, ओ की जगह यहां पे पी कर देता हूं। ओके, ताकि और क्लैरिटी बनी। ओके, तो पी नाम के वेरिएबल के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा और हम लोग यहां पे नीचे आने के बाद क्या करते, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देंगे। ओके, और मैं क्या करता हूं, नीचे आने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर ओके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करता हूं, राइट भी कर देता हूं। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते, राइट करते, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर रहे, डिस्प्ले कर रहे, प्रिंट कर रहे, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और यहां पे हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या
क्या था, पी नाम का वेरिएबल था। ओके, तो पी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई होगी तो यहाँ पे आ चुकी है 0। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो 0 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो नोट क्या किया आपने, जब हम लोग 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा, ओके 3 8 जा 24 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच चुका है, 0 बच चुका है। ओके, पूरा पूरा कट चुका है। ओके, मैं आपको यहाँ पे फिर से करा के दिखाता हूँ बेसिकली क्या हो चुका है, मैं आपको फिर से करा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, 24 था। ओके, मैंने क्या कर दिया, उसको 8 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो ना 8 3 जा क्या होता है, 8 3 जा 24 होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर ओके, या फिर आप लोग उल्टा भी कर सकते, 24 को ओके 3 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा होता है 24। ओके, तो रिमाइंडर कितना बच चुका है, रिमाइंडर आ चुका है 0। ओके, एक और एग्जांपल करा के दिखाओ, 25 डिवाइड बाय 3 करते हैं। ओके, तो 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा 24 होता है। ओके, 25 माइनस 24 तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। ओके, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो मान लेते मैं 24 की जगह 25 कर देता हूं। ओके, यहाँ पे देखो ना, लेट कीवर्ड की वजह से एम नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 25 नाम की वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया, फिर मैंने लेट कीवर्ड की वजह से एन नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर 3 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। तो एम परसेंटेज एन का मतलब क्या होता है, 25%3। ओके, तो 25%3 का मतलब क्या होता है, 25 डिवाइड बाय 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 25 माइनस 24 कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 1 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, पी के अंदर। और मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट के अंदर किसको राइट कर दिया, पी को, मतलब डिस्प्ले कर दिया। ओके, राइट कर दिया, प्रिंट कर दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ चुका है, हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 1। तो इस तरह से हमने किसकी बातें भी कर ली, मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें भी कर ली है, जो कि बेसिकली क्या लाके देता है, रिमाइंडर लाके देता है। ओके, रिमाइंडर लाके देता है। ओके, तो मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या लाके देता है, रिमाइंडर देता है। ओके, रिमाइंडर देता है। उसके बाद ओके, इस वाले कोड को कमेंट आउट कर देते कंट्रोल / से। और अब हम लोग बातें करना चाहते एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ओके, तो यहां पे आ जाएंगे, कंट्रोल / से कमेंट बना देंगे और 6 नाम के अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसकी मैं बातें करना चाहता हूं। ओके, अब तक हम लोग पी तक आ चुके, तो यहां पे आ जाएंगे और लेट कीवर्ड की मदद से क्यू नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। ओके, क्यू नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया और क्यू नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि क्या है, 2। ओके, क्यू नाम के डब्बे को, क्यू नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 2 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से यहां पे क्या कर दिया, आर नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और आर नाम के वेरिएबल के अंदर 3 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया। ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। आर नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया, आर नाम के डब्बे को बना दिया, उसके अंदर 3 नाम की वैल्यू को डाल दिया। ओके, इस तरह से अब मैं क्या करता हूं, नीचे आ जाता हूं और लेट कीवर्ड की मदद से ओके, यस नाम के वेरिएबल को मैं क्या करता हूं, यस नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं और यस नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूं, कौन सी वैल्यू को असाइन कर देता हूं, मैं यहां पे क्यू, ओके क्यू को लिखता हूं और क्यू के बाद यहां पे लिखता हूं डबल स्टार। ओके, स्टार स्टार लगा देते। ओके, आपका जो शिफ्ट होता है और 8 होता है। ओके, आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर शिफ्ट है और 8 को दबाओ और स्टार को यहां पे लिखो 2 बार। ओके, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, मैं क्या करता हूं, क्यू इंटू आर कर देता हूं। ओके, इस तरह से और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो बेसिकली क्या कैलकुलेशन होगी। ओके, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू, ओके यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। ओके, अगर मैं क्या कर दूं, यहां पे
4 कर दूं तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। ओके, अगर मैं 5 कर दूं तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। ओके, अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 4। ओके, 4 को एस के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, और यहां पे आने के बाद क्या करते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते। और हमारे पास कौन सा वेरिएबल था, जो कि हमारे पास यस नाम का वेरिएबल था ना, उसको मैं क्या कर देता हूं, उसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और नीचे चले जाते और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, कंट्रोल भी कर देते और सेमीकोलन लगा देंगे। तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो 2 की पावर 2 क्या है, 2 की पावर 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा। यस के अंदर स्टोर्ड और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट, डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले, 4 आंसर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, पावर को इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, पावर को इंक्रीज करके 3 कर देता हूँ। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 होता है। तो हमारा आंसर 8 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 4 कर देता हूं। ओके, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 5 कर देता हूँ। ओके, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 होता है। तो 2 की पावर 5 कितना आंसर आ जाएगा, 32 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। ओके, तो 2 की पावर 5 यहाँ पे क्या है, Q इंटू आर का मतलब क्या है, 2 की पावर 5। ओके, यहाँ पे देखो 2 की पावर 5। ओके, 2 की पावर 5 अगर मैं क्या कर दूं, 10 यहाँ पे लिख दूं। ओके, 10 और यहाँ पे क्या लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 2, तो 10 की पावर 2 मतलब 10 का स्क्वायर। ओके, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100 आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, 10 की पावर 3 कर देता हूँ। तो 10 की पावर 3 मतलब यहाँ पे 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो 1000 मेरा क्या आ चुका है, आउटपुट आ चुका है। ओके, तो हमने एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी देख लिया, जो कि क्या बताता है, पावर की बातें करता है। ओके, 10 की पावर 3, ओके, 10 की पावर 4 कर सकते हैं, 10 की पावर 5 कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को भी कमेंट आउट कर दूंगा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट, ओके, इंक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें करते, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बना देंगे और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 7th वाले, ओके, 7th वाले ऑपरेटर की हम लोग बातें करना चाहते हैं, जो कि क्या है, इंक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, इंक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि ऐसा दिखता है, आपको कैसा दिखता है, यहाँ पे ए प्लस प्लस। ओके, ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू, ओके, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ओके, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 ही इसका मतलब होता है। समझ में आता है आपको, इस तरह से इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। अब तक हमने यस तक बातें की। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, लेट कीवर्ड की मदद से टी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे और टी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूं, टी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे 30 नाम की वैल्यू को डाल देता हूं। ओके, 30 नाम की वैल्यू को डाल दिया और सेमीकोलन को लगा दिया। ओके, सेमीकोलन को लगा दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे समझ में आया आपको, लेट कीवर्ड की मदद से टी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और 30 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, तो टी नाम का डब्बा, टी नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर 30 नाम की वैल्यू यहाँ पे डल चुकी है। ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब मैं यहाँ पे आने के बाद लेट कीवर्ड की मदद से यू नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगा और यू नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके, यू नाम के वेरिएबल के अंदर मैं 3 नाम की वैल्यू को असाइन कर दूंगा। ओके, तो 3 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को क्या समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो यू नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यू नाम के डब्बे को बना दिया और उसके अंदर 3 नाम की वैल्यू को डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और क्या करते, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर देते, राइट कर देते। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, डिस्प्ले कर दो, प्रिंट कर दो। ओके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और हम लोग क्या चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो टी आपका उसकी एडिशन हो जाए किसके साथ, टी प्लस यू। ओके, यू के साथ एडिशन हो जाए और उसका आउटपुट आ जाए। ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 प्लस 3 कितना होता है, 30 प्लस 3 बेसिकली हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 33। ओके, तो 33 हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी कर लेते और कंट्रोल एक्स कर देते और एकदम नीचे चले जाते। ओके, यहाँ पे चले जाते और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते। ओके, ताकि एक फ्लो मेंटेन हो पाए। ओके, हम लोग क्या
करते हैं बेसिकली, सारे के सारे वेरिएबल को ऊपर बनाते जाते और उनके आउटपुट को नीचे लिखते जाते। ओके, ये मेरा पर्सनल तरीका है, आप कहीं पे भी ओके आपका तरीका जो है, जो सा भी आपका तरीका है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले टी नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके अंदर 30 नाम की वैल्यू को डाल दिया, फिर यू नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 3 नाम की वैल्यू को डाल दिया। डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो टी प्लस यू, मतलब 30 + 3, 33 आंसर आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो 33 हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, नीचे आने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया। ओके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और डबल कोट्स के अंदर br टैग का यूज कर लिया। ओके, br टैग की मदद से न्यू लाइन आ जाती है। ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो तो न्यू लाइन भी आ जाएगी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, नीचे आने के बाद यहां पे भी इसके लिए यूज करना चाहता हूं, यहां पे कौन से ऑपरेटर का यूज करना चाहता हूं, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर था ना उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। ओके, तो नीचे चलेंगे हम लोग, बट यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं जो टी नाम का वेरिएबल था उसके अंदर वैल्यू पहले क्या थी, 30 नामक वैल्यू थी। ओके, अब मैं टी नाम के वेरिएबल को कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी करते और उसको क्या करते, टी प्लस प्लस कर देते। ओके, तो यहां पे आने के बाद कंट्रोल भी किया, टी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, t = t+1। ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, इसका मतलब क्या होता है, t = t+1। ओके, t = t+1 इसका मतलब होता है। ओके, तो t नाम के वेरिएबल के अंदर पहले वैल्यू क्या थी, 30। ओके, अब जाके क्या हो जाएगा, 30 + 1 मतलब 31 हो जाएगी। ओके, अब डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करता हो, राइट करता हो। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, और राइट क्या करना है आपको, अब जाके टी को आपका जो टी है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे इसको उठा लो। इसको उठा लो ना, टी प्लस यू को उठा लो, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और यहाँ पे चले जाते। और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो टी प्लस यू मतलब टी = t+1। तो 30 + 1 31 वैल्यू हो चुकी है और 31 + 3 कितना आंसर आ जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा था, यहाँ पे 33 आंसर आ रहा था, 30 + 3। और यहाँ पे 31 + 3 क्योंकि टी की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर गई। तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ऊपर आ रहा है 33 और नीचे आ रहा है 34। समझ में आया आपको ये? बिल्कुल क्लियर कट हो गया। t ++ का मतलब क्या होता है, t = t+1। तो यहाँ पे मैंने वही तो किया है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने वही तो किया है बेसिकली। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट t + u। तो t के अंदर क्या वैल्यू थी, तो t के अंदर 30 नामक वैल्यू थी, u के अंदर 3 नामक वैल्यू थी, दोनों को ऐड कर देंगे 30 + 3 33 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 30। t के अंदर पहले 30 नामक वैल्यू थी, अब मैंने t++ मतलब t को इंक्रीमेंट कर दिया, किससे, 1 से। तो t++ का मतलब क्या होता है, t = t+1। तो 30 + 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा t की वैल्यू, और 31 + 3 कितना हो जाएगा, 34 आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को भी कमेंट आउट कर देते, कंट्रोल// से कमेंट आउट बन जाएगा। कमेंट हो जाएगा कोड, ब्राउजर कमेंट्स को इग्नोर करता है। अब हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें करते हैं। तो डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें करने के लिए कंट्रोल// से कमेंट आउट बन जाएगा। कमेंट हो जाएगी और 8 लिखते और यहाँ पे क्या करते, डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें हम लोग करना चाहते हैं। तो डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, a = a = इस तरह से, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हो a माइनस तो a माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, a = a - 1। और a ++ का मतलब क्या हो जाएगा, a = a + 1। समझ में आता है आपको? t हो चुका है, u हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, लेट कीवर्ड की मदद से v नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और v नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, t नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया और सेमीकोलन
लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो v नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 80 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे आ जाते और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, w नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और w नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया मैंने यहाँ पे ओके 6 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, 6 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो v नाम का डब्बा बन चुका है, उसके अंदर 80 चला गया और w नाम का डब्बा बन चुका है, उसके अंदर 6 चला गया। ओके, अब हम लोग क्या करते, v नाम का जो वेरिएबल का नाम था उसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और यहाँ पे आ जाते नीचे और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, यहाँ पे आने के बाद क्या करते, सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और बेसिकली हमको क्या राइट करना है, हमको क्या करना है, हमको v प्लस डब्ल्यू करना है। ओके, v प्लस डब्ल्यू कर दिया। ओके, और मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ओके, तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, v प्लस डब्ल्यू मतलब यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन। ओके, 80 प्लस 6 कितना आंसर आ जाएगा, 86। ओके, तो 86 हमारा आंसर आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो 86 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर देते, राइट कर देते। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, डबल कोट्स के अंदर br टैग को लिख लिया ताकि एक न्यू लाइन आ जाए। ओके, तो सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो न्यू लाइन भी लाके दे देगा मेरे को। ओके, अब जाके मैं क्या करता हूं, अब जाके मैं v माइनस माइनस करता हूं। ओके, v माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, v इज इक्वल टू v माइनस 1। ओके, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू v माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे v नाम के वेरिएबल के अंदर सबसे पहले कौन सी वैल्यू थी, 80 नाम की। ओके, तो 80 में से 1 को घटा दो। ओके, तो 79 बच जाएगा। और अगर मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट के अंदर अब जाके राइट कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चला गया और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, v। ओके, v प्लस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया v प्लस w। ओके, v प्लस w कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगी। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो यहाँ पे मेरे को बताओ 80 में से अगर 1 को घटा देंगे तो 79 बच जाएगा और 79 और w की वैल्यू कितनी थी, 6 थी ना। 79 प्लस 6 कितना आंसर आ जाएगा, 85। ओके, तो कंट्रोल एस किया तो आंसर आ चुका है 85 और पहले क्या आ चुका है, 80 प्लस 6 कितना आंसर आ जाएगा, 86 और उसके बाद 85 क्योंकि मैंने क्या कर दी, एक वैल्यू घटा दी। ओके, v माइनस माइनस कर दिया ना, v इज इक्वल टू v माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 80 माइनस 1। ओके, तो कितना हो जाएगा, 79 और 79 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ओके, और पहले क्या था, यहाँ पे 80 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 86 और यहाँ पे 79 प्लस 6 85। ओके, इस तरह से तो हमने डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी पढ़ लिया है। ओके, तो मैंने क्या कर देना है, इस कोड को भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देना है। ओके, सेलेक्ट करके अब हम लोग बॉड मास की बातें करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से क्या कर देते, कमेंट बना देते डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर के नीचे और बॉड मास नाम की कमेंट बनाते। ओके, बॉड मास को हम लोग पढ़ना चाहते हैं। बॉड मास क्या होता है, बचपन में आपने बॉड मास को बहुत से बार यूज किया है। ओके, तो मैं आपको सिखा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, लेट कीवर्ड की मदद से mbs नाम का क्या करता हूं, mbs नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं, एक डब्बा बना देता हूं और उस डब्बे के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं उसके अंदर बेसिकली मान लेते मैं 20 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। ओके, तो मैं mbs नाम का वेरिएबल बना दिया, डब्बा बना दिया, उसके अंदर 20 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से क्या कर दिया, फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से कोडिंग नाम का, ओके, कोडिंग नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर मैंने यहां पे एक वैल्यू डाल दी और वैल्यू का नाम क्या है, 2। ओके, 2 नाम की वैल्यू मैंने कोडिंग नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दी, कोडिंग नाम के डब्बे के अंदर डाल दी और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगी। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, लेट कीवर्ड की मदद से, ओके, लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेशन नाम का, ओके,
कैलकुलेशन नाम का मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेशन नाम का वेरिएबल बनाया और कैलकुलेशन नाम के वेरिएबल के अंदर, कैलकुलेशन नाम के डब्बे के अंदर मैंने क्या वैल्यू असाइन कर दी, इज इक्वल टू लिखा और इज इक्वल टू के बाद राउंड ब्रैकेट डाल दिए और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, एमबीएस। ओके, एमबीएस को मैंने ऐड कर दिया किसके साथ, एमबीएस प्लस लिखा और कोडिंग कर दिया। ओके, एमबीएस प्लस कोडिंग की कैलकुलेशन कर दी, दोनों को एडिशन कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया और फिर मैंने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इनटू लिख दिया और 2 लिख दिया। ओके, 2 लिख दिया। ओके, और मैंने क्या कर दिया, अब जाके मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ओके, तो सेमीकोलन से ब्राउजर को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। और मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेशन को, ओके, कैलकुलेशन नाम का जो वेरिएबल था इसको कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया और एकदम नीचे चला गया। ओके, एकदम नीचे चले जाने के बाद यहां पे आने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और यहां पे कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। वेरिएबल का नाम क्या था, कैलकुलेशन नाम का वेरिएबल का नाम था और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ओके, तो कैलकुलेशन हो जाएगी बॉड मास। ओके, बॉड मास मतलब पहले ब्रैकेट को पढ़ो, ओके, पहले ब्रैकेट को करो। ओके, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 22 × 2 कितना हो जाएगा, 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44 आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो ना यहाँ पे 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और इंटू 2 कर देंगे तो 44 आंसर आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, 44 आंसर आ चुका है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले मैंने एमबीएस नाम का वेरिएबल को बनाया, एमबीएस नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एमबीएस नाम के डब्बे को बना दिया, उसके अंदर 20 नामक वैल्यू डाल दी। फिर मैंने कोडिंग नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, कोडिंग नाम के डब्बे को बना दिया, उसके अंदर 2 नाम की वैल्यू को डाल दिया। फिर मैंने लेट कीवर्ड के अंदर से कैलकुलेशन नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, कैलकुलेशन नाम के डब्बे को बना दिया और राउंड ब्रैकेट लिखे। ओके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर एमबीएस नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही थी, जो कि 20 आ रही थी, और फिर मैंने ऐड कर दिया उसको किसके साथ, कोडिंग नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही थी 2। ओके, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर इंटू कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 22 को किसके साथ, 2 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 44 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने बॉड मास को भी पढ़ लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल// से। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिए बेसिकली। ओके, एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके, फिर हमने सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ा, डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ा, मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर लाके देता है। ओके, फिर हमने एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि बेसिकली पावर की बातें करता है। ओके, 10 की पावर 3 इस तरह से। फिर हमने इंक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब a++ मतलब a = a+1। फिर हमने डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब a-, a-, का मतलब क्या होता है, a = a-1। फिर हमने बॉड मास, ओके, बॉड मास को पढ़ लिया जो कि बेसिकली क्या बताता है, पहले ब्रैकेट को करो और बाद में जाके, ओके, बाद में जाके देखो ना, डिवीजन को करना, मल्टीप्लिकेशन करना, फिर एडिशन को करना, फिर सब्ट्रैक्शन को करना। ओके, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, इस तरह से। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।